एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि कल किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर निफ्टी की, मैं ये रेजिस्टेंस हटा देता हूँ क्योंकि कोई काम का तो है नहीं है। तो अगर बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है। स्पेशली बैंक निफ्टी पे आप देखो, ये अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्क करके रखा है मैंने, ऑलमोस्ट 13 to 14% का यहाँ पे हमें पंप देखने को मिला है। बहुत ही अमेजिंग मार्केट मार्केट डेली खुल रहा है और उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप बाई कर रहे हो या आपने कोई स्टॉक्स होल्ड किए हैं, बैंकिंग स्टॉक्स, निफ्टी मोस्टली मिड कैप्स के कुछ स्टॉक है जो अभी तक उतनी अच्छी तरीके से पंप नहीं हुए, लेकिन मेजरली लार्ज कैप्स बैंक्स स्पेशली बहुत अच्छा पंप दे रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैसा बन रहा है। तो अगर आपने इस चांस को मिस किया है तो मे बी आप वेट कर रहे होगे कि मार्केट और नीचे आएगा तो आप बाई करोगे, या फिर आप डर रहे हो कि यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट क्रैश होगा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, जो न्यूज़ आप मे बी फॉलो कर रहे होगे, तो न्यूज़ में क्या होता है ना, न्यूज़ में लोग बोलते हैं कि एक ड्रामेटिक वे में लोगों को दिखाते हैं कि ट्रम्प ने टैरिफ डाल दिया, अब चाइना ये करेगा, अब ट्रम्प ये करेगा, अब यूएस ये करेगा, अब कनाडा ये करेगा, यूरोप ऐसा बोल रहा है, ऑल दोज थिंग्स। तो ये क्या है कि एक पॉइंट के बाद लोगों जो एनालिस्ट होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि कितना इम्पैक्ट होने वाला है। इनिशियल डेज में ही कुछ दिनों में इन्हें समझ में आ जाता है, और फिर जब वो अपना एनालिसिस कर लेते हैं तो उन्हें जब उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये हमारे मार्केट में इफेक्ट नहीं करेगा, तब क्या होता है, म्यूचुअल फंड फंड हाउसेस या फिर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बाई करना शुरू कर देते हैं और वो मार्केट को जो है ना ऊपर की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। तो वही हुआ है यहाँ पे। लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग न्यूज़ चैनल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो रियल इन्वेस्टर्स है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं। और वो उनके एनालिसिस मतलब वो खुद बैठ के तो नहीं करते, उनके पास बहुत सारे सीएस होते हैं, वो करते हैं। और वहाँ पे वो ये ट्राई करते हैं पता करने का कि क्या हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम होगा। तो वैसे तो कुछ नहीं है फिलहाल, हम वैसे भी तो कोलैटरल डैमेज में ही चल रहे थे, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम था नहीं। बट नेवरदलेस यहाँ पे अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। और ये आप चीज़ देखो तो अगर आपने 50,000 का पुट अगर हम देखें बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे भी अगर आपने किसी भी पॉइंट पे, दिस इज नॉट पुट, 50,000 सॉरी 50,000 का कॉल देख रहा था मैं बैंक निफ्टी में। अगर आपने इस पर्टिकुलर रैली में अगर आपने 50,000 का कॉल होल्ड किया होता, विच इज़ क्वाइट नॉट फेयर अगर हम बोले थे, लेकिन कहीं भी आपने बाई किया होता किसी भी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर सेल किया होता, तब भी आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता। लेकिन अगर आपने इसको पॉइंट टू पॉइंट, लो और बॉटम से और टॉप में अगर हम देखें, तो ऑलमोस्ट 10x ये बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 1,000% के आसपास ये बढ़ा है। 936% एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो ये बढ़ा है। ये बहुत बड़ा पैसा है। अगर आप देखो, अगर आपने इसमें 10x करना है किसी भी ऑप्शन में, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट एटलीस्ट 2 to 3x आप अपना कैपिटल कर सकते थे इस पर्टिकुलर अगर आपने ऑप्शन में इन्वेस्ट किया होता। तो ऑप्शन में इस तरह के मूव देख के लोग क्या करते हैं, लोग जंप इन करते हैं, बोलते हैं ये देखो ये मूव है, इसकी वजह से आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप देखो प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। एक 50,000 का जो कॉल है, मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा था। और यहाँ पे अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देखो, रिमूव ड्राइंग्स, लेट्स गो टू डेली चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही थी, कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही थी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलता है यहाँ पे बाई करने, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे बिलीव जो है वो किसी को नहीं आता कि यहाँ पे एक बाइंग करनी होती है, अगर आपने कॉल बाई यहाँ पे की होती। तो ये बहुत ही स्पेक्यूलेटिव मूव है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपने नहीं बाई की होती, अगर आपने इस पोजीशन पे कहीं पे बाई की होती, तब भी आपको प्रॉफिट मिलता। लेकिन ये जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, दिस इज नॉट समथिंग जो मैं बोलूँगा कि सॉरी, यहाँ पे जो मैं 55,000 का फुट दिखा रहा था, सॉरी कॉल दिखा रहा था, वो नो प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ा कम होता है। 50,000 नॉट 55,000, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ा कम होता है, इवन दो थियोरेटिकली लोग इसको प्रमोट करते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है ट्रेड करना। आज भी मैंने एक पुट ही ट्रेड किया क्योंकि मुझे फिलहाल मार्केट में थोड़ा डर लग रहा है कॉल ट्रेड करने में। मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, यहाँ से अगर मार्केट गिरा तो जो भी मैं
कॉल या फिर पुट शॉर्ट करूँ या फिर कॉल बाय करूँ, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। इसीलिए मैं कोई भी कॉल बाय नहीं कर रहा हूँ, छोटे-छोटे स्कैल्प ले रहा हूँ। स्टॉक्स अगर में कुछ है तो वो मैं पिकअप कर रहा हूँ। अब चलते हैं हमारे न्यू एनालिसिस की तरफ कि किस तरह से कल हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी को देखो तो ये जो मूवमेंट है धीरे-धीरे करके ये हमें दिखा रहा है कि मार्केट जो सेलिंग के साइड धीरे-धीरे मार्केट आ रही है। तो ये अगर देखो तो कहीं न कहीं जो बायर्स है वो यहाँ एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं। बायर्स एक साइडवेज़ मूवमेंट में आ रहे हैं, यहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। कंपेयर टू बैंक निफ्टी में भी देखो यहाँ से लो बैंक निफ्टी ऊपर तो गया था, लेकिन धीरे-धीरे करके बैंक निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ अभी भी है। बट जो बायर्स है वो एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं और यहाँ पे हो सकता है कि सेलर्स एंटर करने लगे। तो ये एरिया में हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हो सकता है जितने लोगों ने बाय किया होगा प्रीवियस इन एरियाज़ में, वो धीरे-धीरे करके अपना जो पैसा है वो कहीं न कहीं निकालने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो एक साइडवेज़ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो कल अगर मार्केट में अराउंड दिस इज़ 24,100, अगर मार्केट 24,100 के नीचे खुलता है तो हम यहाँ पे एक सेल पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा अराउंड 150 पॉइंट्स का होगा। थोड़ा बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट है, जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो 24,100 के नीचे कहीं भी गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के 24,100 के नीचे जब ये आएगा तो हमें यहाँ पे एक जो पुट है, सॉरी पुट, या तो पुट बाय कर लो या फिर एक कॉल है, आप यहाँ पे बाय कर सेल कर सकते हो और यहाँ पे वेट एंड वॉच कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से निकल गया 24,000 को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आ गया तो ये जो कॉल है आप 24,000 का लोगे, 24,500 का लोगे, ये आपके रिस्क एपेटाइट की तरफ से, मैं रिस्क एपेटाइट को देख कर लेना, तरफ से नहीं, रिस्क एपेटाइट की नो डिसीजन पे है आप किस कौन सा कॉल यहाँ पे सेल करोगे। लेकिन यहाँ पे अगर ये नीचे आया तो क्या होगा, एक्सपायरी के लिए आपको एक बहुत अच्छा पोजीशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मार्केट धीरे-धीरे करके नीचे आए और थ्रू आउट द डे ये नीचे रहा और 830 840 के आसपास यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दे दी, आपका स्टॉप लॉस जो है 24,250 का वो हिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, थर्सडे के दिन आपको एक अच्छा एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो कॉल आपने लिया था वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में रहेगा। तो यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कॉल लिया और कॉल आपने सेल किया था लेट्स से अराउंड 200 के आसपास, आपने 200 के आसपास कॉल सेल किया। 200 पे सेल करने के बाद ये नीचे आया, क्योंकि मार्केट नीचे आया धीरे-धीरे करके मार्किंग सेलिंग में था और यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो कॉल है वो अराउंड 60 रुपीज़ के आसपास बच जाए, क्योंकि कल डीके थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि एक दिन पहले नेक्स्ट डे ही थर्सडे को एक्सपायरी है, तो हो सकता है डीके ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना होगा। अगर ये 860 तक आ गया तो आप इसको होल्ड करके ले जाना। नेक्स्ट डे फॉर एग्जांपल मार्केट अगर गैप अप ही खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है फिर नीचे की तरफ आता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर लेट्स से गैप अप भी खुलता है तब 24,000 के आसपास, तब भी क्या होगा, ये जो ऑप्शन है ये हो ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक जाएगा, 110 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और उस टाइम क्या कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन से आप यहाँ के पुट्स भी सेल करके इसको बैलेंस कर सकते हो। तो ये थोड़ा रिस्की रहता है ओवरनाइट कैरी करना, लेकिन एक बार आप बहुत डीप इन द मनी जाते हो और उसके बाद आपको अच्छा प्रॉफिट आने लगता है, तो मतलब डीप इन द मनी इन द सेंस आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट में हो जाता है आपका जो पोजीशन, तब आपको एक बहुत अच्छा लेवरेज मिल जाता है यहाँ पे होल्ड करके जाने के लिए। तो इन्हीं पोजीशंस पे आप होल्ड करके जाना। अगर आप लॉस में हो या फिर कट टू कट हो तो यहाँ पे होल्ड करके मत जाना। सो 24,100 कल का एक लक्ष्मण रेखा रहेगी। अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पे मैं सेलिंग करूँगा फ्लैट खुल के या फिर गैप डाउन खुल के। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो कल के दिन भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। निफ्टी इज़ काइंड ऑफ एग्जॉस्टेड, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मार्केट एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो कल के दिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है और ऊपर ही रहता है, नीचे की तरफ मूव नहीं करता है, जैसा आज हुआ था, मार्केट नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहा था, थोड़ा सिग्नल्स दे रहा था लेकिन मार्केट बुलिश ही था, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। मैं कल एक दिन जाने दूंगा और हो सकता है कि मैं थर्सडे के दिन ट्रेड करूँ। अगर कल मार्केट नहीं गिरा, पॉजिटिव ही रहा, इस तरह का एक साइडवेज मोमेंट ही बनाता रहा, तो थर्सडे के दिन भी हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। बट कल अगर गैप अप खुला या फिर पॉजिटिव रहता मार्केट तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ओनली गैप डाउन और या फिर फ्लैट खुल के 24,100 के जब नीचे आएगा तभी मैं उसको ट्रेड करूँगा। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्ट्रीब्यूशन जो है, थोड़ा-सा वीकनेस जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। बुल्स के पास उतनी अच्छी अभी पकड़ नहीं है मार्केट में, धीरे-धीरे करके बुल्स कमज़ोर हो रहे हैं, लोग यहाँ पे बाय करना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का
ये है इट्स अराउंड 55,450, 55,400 450 इसके आसपास। इससे नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है, बैंक निफ्टी का अगर देखो तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो वो स्टॉप लॉस मत लेना, आप यहाँ पे लेना बैंक निफ्टी का 800 के आसपास। तो 300 पॉइंट का इसका स्टॉप लॉस होगा, 500 के आसपास आप सेल कर सकते हो। उसके बाद ये नीचे आया या फिर गैप डाउन खुला या फिर फ्लैट खोल के नीचे आया, दोनों ही केस में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 55,800 के ऊपर का जो कॉल है उसको आप सेल कर सकते हो और यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हो। सिमिलर टू निफ्टी, अगर 100 रुपये में आपने सेल किया, अगर ये 50 रुपये या 30 रुपये तक आ गया तो उसको होल्ड करके चले जाना। अगर ये 100 रुपये में आपने सेल किया और मार्केट धीरे धीरे करके फिर से वापस आ गया और उसी पॉइंट पे है, 100 रुपये के आसपास है या फिर 80 रुपये के आसपास है, तो आप इसको निकाल देना और यहाँ पे रिस्क मत लेना। अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो सिमिलरली मैं सेल नहीं कर सॉरी मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी इज़ ऑल्सो एग्जॉस्टेड। अगर आप डेली चार्ट्स देखो तो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द वे इट इज़ गोइंग। और वीकली अगर आप डेली चार्ट देखो तो कंटिन्यूसली मार्केट में इस तरह की बुलिशनेस चल रही है, तो एक पुल बैक जो है, ये जो आप पुल बैक देख रहे हो, इस तरह का पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट इतनी एग्रेसिवली ऊपर गया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक पुल बैक हमें देखने को मिले और उस पुल बैक के बाद हम उसके बाद यहाँ पे बाइंग जो है कर सके। लेकिन कल देखना होगा कल मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। सो दैट इज़ दी ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर टुमारो। क्या आप में ट्रेड नहीं होगा, दोनों ही इंडेक्सेस के जो पॉइंट बताए, अगर उससे मार्केट नीचे आता है तभी मैं कॉल सेल करूँगा या फिर पुट बाय करूँगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।